हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.3, जिसमें हम बात करेंगे मीडियन की। ठीक है, लास्ट दो एक्सरसाइजेस में हम लोग मीन और मोड को कवर कर चुके हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में हम लोग मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होता है मीडियन, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने को बोलेगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीडियन आज निकालने वाले हैं। मीन और मोड में ऑलरेडी तुमसे डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज में जिसमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं, वो काम तुमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीन और मोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर यहां पर भी मीन भी निकालूंगा, मोड भी निकालूंगा और मीडियन भी निकालूंगा तो लेक्चर अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मीडियन से रिलेटेड बात करेंगे। मीन और मोड आप समझना हो तो 13.1 और 13.2 को अच्छे से देख लो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में जो मीडियन का खेल होता है, देखो सिंपली मीडियन मैंने बताया है किसी भी डेटा का वो ऑब्जर्वेशन जो किसी भी सीरीज को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी उसका जो प्लेस हो वो बिल्कुल बीचों बीच में हो, आधे नंबर इधर आधे नंबर इधर, बीच में वो नंबर, वो होता है मीडियन किसी भी डेटा का। ठीक है, यानी मिडिल ऑब्जर्वेशन इस तरीके से कह सकते हो। जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था वो इंडिविजुअल डेटा होता था, यानी ऐसे 4-5 नंबर दे दिए और उनसे पूछ लिया। तो उसमें फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो n+1/2th टर्म हो जाता है उसका मीडियन, और अगर इवन होता है तो n/2th टर्म प्लस n/2+1th टर्म अपॉन 2 हो जाता है। ठीक, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डेटा को डील करेंगे, यानी ग्रुप्ड डेटा की मीडियन कैसे फाइंड करनी है वो मैं तुमको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा और उसी के साथ तुमको एक एक पॉइंट को समझते जाना है। ये आप पहला क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। यहां से बात पता चल गई कि टोटल 68 कंज्यूमर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। देखो तीनों चीजें फाइंड करनी है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या फाइंड करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडियन। मोड और मीन आप खुद फाइंड करके आंसर निकालोगे। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम हम करेंगे सीएफ निकालेंगे, जिसको बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सीएफ क्या बोला जाता है इसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिख देता हूं, ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी मीडियन निकालना हो बिना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोई काम नहीं चलने वाला है। मीडियन का क्वेश्चन आया मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जैसे मीन का क्वेश्चन आया तो क्लास मार्क निकालना ही निकालना है। मीन का क्वेश्चन देखते ही पहला काम क्या करना है? क्लास मार्क फाइंड करना है। वैसे मीडियन का क्वेश्चन देखते ही पहला काम क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना। यहां समझो, ये पहले नंबर को एज इट इज लिख देना है, सो दैट विल गिव यू 4। पहले नंबर को एज इट इज लिख देना है। बहुत ही गंदा 4 लिखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसे डायगोनली ऐड करते चले जाना है। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 + 13 कितना हो जाएगा? बोलो 22। 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा? बोलो 56। 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64। 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मीडियन का क्वेश्चन देखा, पहला काम क्या किया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, जिसको हम लोग सीएफ बोलते हैं। कैसे निकालना है? पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद ऐसे डायगोनली में ऐड करता गया और इस तरीके से एक सीएफ की टेबल बन गई। यानी ये दो तुम्हें क्वेश्चन में बनी हुई मिलेंगी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तुम बना लोगे कॉलम। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद दूसरा काम होगा मीडियन क्लास फाइंड करना। दूसरा काम क्या होगा? मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है? एन, देखो जिसको हम लोग वहां सिग्मा एफ बोलते थे, टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको यहां पर एन बोलेंगे। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो। इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 68। ठीक है, ये एंड में जो आ रहा होता है जनरली, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जब ऐसे बढ़ता हुआ डेटा है तो एन अगर 68 है तो सबसे पहले हम लोग n/2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? n/2। सो 68/2 कितना हो जाएगा? 34। मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं? ये जो n/2 वाली वैल्यू होती है इसको देखते हैं कि किस क्लास में आ रही होगी। ठीक है, या ऐसे कह लो कि n/2 से ठीक बड़ी वाली सीएफ जिसमें आ रही होगी वो मीडियन क्लास हो जाएगा।
क्लियर हो रही है बात कि नहीं? क्या बोला मैंने, ये जो n/2 की वैल्यू आई है 34, यहां पे देखना है कि वो किस क्लास में लाई करेगी। कैसे चेक करेंगे, जो ठीक इसके पहले यानी ठीक इसके बाद, सॉरी 34 के ठीक बाद, तो 34 के ठीक बाद क्या है इसमें 42 वाला जो क्लास होगा वो तुम्हारा मीडियन क्लास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये हो गया मीडियन क्लास। क्लियर हो गई बात? मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया। मीडियन या क्लास या मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसमें आंसर लाई करता है। अगर तुमको आंसर ऑलरेडी गिवन है, जैसे किसी क्वेश्चन में आंसर गिवन है कि इसका आंसर, मान लो जैसे इसमें मीडियन तुम्हें दिया होता पहले से 112.5, तब हम कैसे चेक करते हैं मीडियन क्लास? भाई 112.5 कहां लाई करेगा, 105 से 125 के बीच में, तो ये मेरा मीडियन क्लास होता। जब मीडियन पहले से पता होगा तब ऐसा करते हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने देखा 34 है, सॉरी 68 है, उसका आधा किया 34, इसके आधा यानी सीएफ में चेक करेंगे कि ये कहां पे लाई करेगा, वो क्लास तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये n/2 इज इक्वल टू 34, ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। अब इसका एक सेट फॉर्मूला होता है, इसका एक सेट फॉर्मूला होता है, और वो मैं यहां पर तुम्हें लिख देता हूं। ठीक है, मीडियन, जिस तरीके से मोड का एक फॉर्मूला होता था उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होगा। अब कुछ चीजें समझ लो। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, भाई ये कौन सा क्लास है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको L बोला जाएगा। जैसे मोड में क्या होता था कि मॉडल क्लास की जो लिमिट होती थी उसको हम लोग L से डिनोट करते थे, यानी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो यहां पर L से मतलब क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। H तुमको पता है कि क्लास साइज होता है, जो गैप होता है, तो H क्या है तुम्हारा, क्लास साइज। ये मोड में भी यही होता था और मीडियन में भी यही होगा। H मतलब क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर देते हैं। n/2 पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आधा करना है। फ्रीक्वेंसी, F मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, F मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, बस CF में यह ध्यान रखना है कि CF किसकी होगी, CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यानी जो CF ली जाएगी वो मीडियन क्लास के ठीक पहले वाली ली जाएगी। ये ऐसे कह लो कि CF जो होगी वो हमेशा n/2 से ठीक छोटी जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे CF में से, यानी इसमें से n/2 से जो ठीक छोटी वाली वैल्यू होगी वो CF की ली जाएगी। या ऐसे कह लो कि CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ली जाएगी। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तुमको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब यहां पर देखो, L से मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 125 है, प्लस लगाया, n/2 की वैल्यू 34 है, माइनस CF, मैंने क्या बोला था कि CF इस क्लास के पहले वाली क्लास की CF यानी 22, और F देखो कितना है 20, और H यानी क्लास साइज 20 है। ये 20 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 125। 34 में से 22 निकालोगे 12 आएगा, दोनों को जोड़ दोगे 137 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा मीडियन का। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग मीन और मोड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मीन और मोड तुमको खुद लगाना होगा घर पर बैठकर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, मीडियन का क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक्स और वाई फाइंड करना है, मीडियन ऑलरेडी गिवन है। तो आप देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, CF निकालना, तो आप CF निकाल लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। 5 को मैं एज इट इज लिखूंगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद x को जोड़ा तो 5 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ा। देखो 5 प्लस एक्स को 5x मत लिख देना, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। 5 प्लस एक्स में जब मैं 20 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स, और इसमें जब मैं 15 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और इसमें जब मैं y जोड़ूंगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, और इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहां पर देखो इस सब का सम 45 प्लस
इसको जब ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी को, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई ही आएगा, जिसकी वैल्यू 60 क्वेश्चन में दे रखी है। देखो इसको ऐड करने पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 60 दे रखी है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 45 प्लस एक्स, देखो डिस्ट्रीब्यूशन 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये गिवन है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15। ये एक बात हो गई, ठीक है, इसको एक इक्वेशन डालकर छोड़ दो। अब मीडियन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब आंसर पहले से गिवन है तो हम सिर्फ देखते हैं कि ये लाई कहां कर रहा है और मीडियन क्लास निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 28.5 लाई करता है 20 और 30 के बीच में, तो मीडियन क्लास मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 से 30। ये मेरा मीडियन क्लास हो गया 20 से 30। अब जैसे ही ये मीडियन क्लास हुआ, यहां से आप सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। देखो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास, ये क्या हो गया मीडियन क्लास। और अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट यानी एल हो गई, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 20। गैप 10-10 का है तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफ, तो ये हो गया एफ। और इससे पहले वाले क्लास की सी एफ लेते हैं, यानी ये होगी सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज लाकर यहां पर पुट कर दो, तो मीडियन जो होता है, मीडियन का फॉर्मूला हमने यहां पे लगाया, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन 28.5 गिवन है, लोअर लिमिट कितनी निकल कर आई है 20। एन बाई 2 भाई 60 है ना, एन कितना है 60। अगर एन 60 है तो एन बाई 2 कितना होगा 60 बाई 2 यानी 30। और ये सब फेयर वर्क है, ये सब प्रॉपरली तुम करोगे, मैं इधर करे दे रहा हूं। तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एन बाई 2 कितना हो गया 30 माइनस सी एफ, वहां पर देखो 5 प्लस एक्स, ये सब पहले से मैंने डिसाइड कर रखा है, यानी कौन सी वैल्यू, एफ 20 मैंने लिख रखा है। और एच भी कितना आएगा 20 नहीं 10 आएगा, ठीक है, एच आ जाएगा 10। ये 0 0 कैंसिल कर दो, सबसे पहले 20 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा। यहां पर देखो 30 और माइनस को अंदर इंटर कराओ तो -5 माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हो गया 8.5 और 30 में से 5 निकालो, देखो 25 माइनस एक्स हुआ, अपॉन में 2। 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, 8.5 2 जा 17 और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले जाओ प्लस एक्स हो जाएगा, और 17 को राइट में लेके आओ माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू आसानी से आ गई। अब नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम लोगों ने 15 पहले से निकाल रखा था, x की वैल्यू मैंने 8 पुट कर दी, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 7, और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ये हो गई तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले हम लोग, ठीक, चलो। A life insurance agent found the following data for distribution of ages. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 year, यानी 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे की बात कर रहे हैं। यार देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, बिलो या क्या कहते हैं अबव वाला, तो पहले फ्रीक्वेंसी को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, यानी एक क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इन्होंने क्लास इंटरवल नहीं दिया। इन्होंने क्या नहीं दिया है, क्लास इंटरवल नहीं दिया। इन्होंने बिलो 20 बिलो 25 ये सब दे रखा है। तो आप यहां पर एक बगल में बना लोगे इनके क्या, क्लास इंटरवल। क्या बनाओगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, देखो 18 से ऊपर वालों की बात हो रही है तो 18 से 20 का तुम एक क्लास बना लो, 18 से 20 का। उसके बाद 25 30 5 होता जा रहा है, तो ऐसे क्लास बनाते जाओ, 20 से 25, 25 से 30,
30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। 60 के ऊपर जाना नहीं है क्योंकि बिलो 60 है, 60 के नीचे ही है। ये क्लास इंटरवल मैंने सेट किया। अब फ्रीक्वेंसी भी तो भाई बदल जाएगी उसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी फ्रीक्वेंसी? बिलो 20 के 2 लोग थे तो 18 से 20 के 2 लोग होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, बिलो 25 के 6 लोग थे। अब जब मैंने 25 के नीचे 6 लोग बोला है तो 25 के नीचे सारे आ गए, यानी 20 से नीचे वाले भी, 25 से नीचे वाले भी। लेकिन मुझे सिर्फ 20 से 25 चाहिए, यानी मुझे वो लोग चाहिए जो 20 से 25 की एज में आ रहे हो, मुझे 20 से नीचे वाले नहीं चाहिए। और बिलो 25 में तो ये सारे हैं, तो इस 6 में से मैं 20 से नीचे वाले यानी 2 को हटा दूंगा, तो 6 माइनस 2 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ में आई? कैसे आया? बिलो 25 में देखो पूरे 6 लोग थे, जिसमें से मैंने 18 से 20 वाले 2 लोग कम कर दिए, तो सिर्फ 20 से 25 के 4 लोग निकल कर आए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, बिलो 30 के 24 लोग हैं। अब बिलो 30 में तो सारे आ गए ना, 25 से नीचे वाले भी, 20 से नीचे वाले भी, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 चाहिए। मुझे कितने चाहिए? 25 से 30। तो 25 से नीचे वाले सारे हटा दो, जो बचेंगे वो 25 से 30 के बचेंगे। 25 के नीचे कितने हैं? 6, तो 24 में से 6 घटा दो तो आ जाएगा 18। पैटर्न क्या पता चला कि पहले नंबर को एज इट इज लिखना है, फिर इस तरीके से सबट्रैक्ट करते जाना है बिलो वाले केस में। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब इसी तरीके से करते जाओ। 45 में से आप 24 निकालो, 21 हो जाएगा। 78 से आप 45 निकालो, 33 हो जाएगा। 89 से 78 निकालो, 11 हो जाएगा। 92 से 89 निकालो, 3 हो जाएगा। 98 से आप 92 निकालो, 6 हो जाएगा। और 100 से 98 निकालो, 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये आ गई फ्रीक्वेंसी। आप ऐड करो, आप देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यों? देखो 2 + 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45। बोलो ऐसे ही तो निकालते हैं। 92, 92 और 6 98, यानी 98 और 200। यानी अब ये मेरे लिए काम करेगा CF का। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इस टेबल को हम लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? CF जब मुझे मिल जाए, टोटल देखो 100 लोगों की बात करी जा रही है, एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। अगर 100 लोगों की बात करी जा रही है, इसका मतलब n बराबर 100 है। अगर n 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा? 100/2 यानी 50। अगर n/2 50 है तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? 50 के ठीक ऊपर वाला। चेक कहां करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 50 के ठीक ऊपर 78, यानी ये क्लास जो बनेगा ये तुम्हारा होगा मीडियन क्लास। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं भाई। n बराबर 100, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 100/2 यानी 50। ठीक है, अब ये कहां लाई कर रहा है? n/2 लाइज इन क्लास 35 to 40। हेंस मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? 35 to 40। अगर मीडियन क्लास ये हुआ तो सारी वैल्यूज पहले ही निकाल लो। L बराबर कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35। F क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 33। CF क्या होगा? CF होगा इससे ठीक नीचे वाली वैल्यू, 50 से ठीक नीचे 45। या ऐसे कह लो कि मीडियन क्लास के ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H यानी गैप कितने कितने का है? देखो 5-5 का जनरली गैप है, या मीडियन क्लास का साइज देख लो 5 है बस। अब यहां पर क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। L की वैल्यू कितनी है? देखो 35, n/2 कितना है? 50, माइनस CF कितना निकल कर आया है? 45। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 33। और साइज कितना दे रखा है इसका? 5 5 का गैप है। ठीक है, ये हो जाएगा 35। 50 में से 45 निकालोगे 5 आएगा, 5 × 5/33 हो जाएगा। आप इसको करोगे तो 35 + 25/33 आएगा।
25/33 को तुरंत आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट भाई, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने तो तुरंत 25/33 0.7575 हो जाएगा। तो 35 प्लस 0.7575 आप ऐड करोगे 35.757 या फिर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 35.76 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। ईयर्स लिख दो यहां पर, ठीक, 76 ईयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोलो क्या क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये 126 है, ये 127 है, यानी एडजस्ट नहीं है, ठीक है। इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बराबर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट फैक्टर काम करेगा। नया क्लास इंटरवल बनाएंगे, कितना एडजस्टमेंट होगा देखो, इन दोनों में एक का गैप है तो एडजस्टमेंट करेंगे, एक का आधा होता है, आधा यानी हाफ इसमें से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट करेंगे। और ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं मीन में भी, तो इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। बस इस तरीके से एक नया क्लास इंटरवल बन के तैयार हो जाएगा। इधर से जोड़ते जाना है, इधर घटाते जाना है, और इस तरह से एक क्लास क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस क्लास बन जाएगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है? ये बन गया एक क्लास इंटरवल तुम्हारा। नंबर ऑफ लीव्स देखो वहां पर कितनी है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी n बराबर कितना दे रखा है, 40। n बराबर अगर 40 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 20। 40/2 20, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर CF दे रखी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहला काम CF निकालने का होता है। CF निकालने के लिए क्या बताया, पहला एज इट इज 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 12 29 यानी 29, 5 जोड़ा 34, 34, 38 और 40। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो यहां सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, n बराबर कितना दिया था, 40, इसलिए n/2 कितना हो जाएगा, 40/2 यानी 20। n/2 देखो कहां लाई कर रहा है, n/2 लाइज इन क्लास n/2 20 से ठीक बड़ी वैल्यू यानी ठीक 29, ये वाला क्लास तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन लाइज 144.5 से 153.5, हेंस ये मीडियन क्लास हो जाएगा तुम्हारा। मीडियन क्लास 144.5 से 153.5। अब मुझे क्या करना है भाई, मीडियन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। वैल्यू सारी मैं उठा लूंगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L देखो इस 144.5, n/2 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 माइनस CF। अब ध्यान से देखना भाई, CF कौन सी वैल्यू लेते हैं, एक तो या तो कह लो n/2 से ठीक छोटी वाली यानी 17 हो जाएगी, या इस क्लास से पहले वाली CF। तो ये हो गया कितना, 17। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जो कि 12 है, और गैप कितने कितने का है, 117 126, 9 का गैप चल रहा है, ये हो जाएगा 9 का गैप, ठीक है। 144.5, 20 में से आप 17 निकालो कितना आ जाएगा, 3, 3/12 इंटू 9, 3 से काटो 4 बार में जाएगा, 144.5 प्लस 9/4। आप 9/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 4 2 8 होता है, 2.25 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 146.75 हो जाएगा, 146.75 mm, और ये तुम्हारा मीडियन होना चाहिए, ठीक है। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 146.75, ठीक है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है भाई, इसमें तो देखो सब पहले से सेट है, ये भी सेट है, यानी इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सी एफ बनाएंगे, ठीक है। 14 और इधर जोड़ो 70 हो जाएगा, ये जोड़ो 130 हो जाएगा, ये जोड़ो 216 हो जाएगा, ये जोड़ो 280 हो जाएगा, 280 नहीं 290, ये जोड़ो 352 हो जाएगा, ये जोड़ो 400 हो जाएगा। टोटल 400 लोगों की बात कर रहे हैं, यहां पर दे रखा है 400 लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, 400 अपना आ भी गया उधर, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो कि n बराबर कितना है 400, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा 400 बाई 2 यानी 200, और 200 कहां लाई करेगा, लाइज इन क्लास। देखो n बाई 2 लाई कहां पे करेगा 200, 200 से ठीक ऊपर 216, यानी ये क्लास जो होगा तुम्हारा 3000 से 3500 वाला, ये होगा तुम्हारा मीडियन क्लास। तो 3000 से 3500 में लाई कर रहा है, हेंस मीडियन क्लास कितना हो गया 3000 से 3500। अब आपको मीडियन निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज अब समझ गए हो सब, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है देखो 3000 प्लस एन बाई 2 कितना आया है 200 माइनस सी एफ 200 से ठीक नीचे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 130। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 86। एच गैप देखो कितने कितने का है 500 का, ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 निकालो कितना आ जाएगा 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 86, ये हो जाएगा 3000 प्लस, अगर इसको थोड़ा सा कट कर दोगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, 35 को 5 से इंटू करोगे 17500 अपॉन 43, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3000 हो जाएगा ये, प्लस इसको तुमको डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर की वहां पे सुविधा नहीं होगी, तो 17500 डिवाइडेड बाई 43 ये तुमको देगा 406.976, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 3406.98 अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ये इतने आवर्स होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं 346.976, ठीक है। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया दैट इज 98, तुम 976 पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने और हैं, बस 2 और हैं, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ तो यार टेबल देखो थोड़ी सी बनानी पड़ेगी तुमको, यहां पर मैंने ऐसे डायरेक्ट उठाया है तो काम बढ़ गया मेरा, ठीक है। इधर है नंबर ऑफ लेटर्स दैट इज 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। इसके बाद दूसरा देखो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो जाएगा दैट इज 6, 30, 40, 16, 4 और 4। जब भी मीडियन का क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालते हैं, 6 ऐड करते जाओ 36, दैट विल गिव यू 76, 92, 96 और 100। तो टोटल देखो n कितना आएगा 100, और क्वेश्चन में भी दे रखा है 100, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि n बराबर 100 है, अच्छा तो n बाई 2 बराबर 100 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 50। n बाई 2 कहां लाई कर रहा है, लाइज इन द क्लास। देखो n बाई 2 100 कहां पे लाई करेगा, सॉरी n बाई 2 तो 50 है ना, 50 कहां लाई करेगा ठीक 36 से ऊपर, यानी 50 से ठीक ऊपर देखो 76। जैसे ही मुझे 76 दिखा मीडियन क्लास दिखाई दे गया, कौन सा है ये 7 से 10 वाला, ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया। हेंस मीडियन क्लास, भाई जहां n बाई 2 लाई करेगा वही तो मीडियन क्लास होगा, ये हो गया मीडियन क्लास तुम्हारा कितना 7 से 10। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 7, n बाई 2 कितना दे रखा है 50, सी एफ 50 से ठीक नीचे वाली 36, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 40, गैप कितने कितने का है 3 का, यानी मीडियन क्लास का क्लास साइज कितने का है 3, 7, 50 में से 36 निकलेगा 14 इंटू 3 बाई 40,
और इसको अगर हम काट भी दें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 20, 7 प्लस 21/20, 7 प्लस इधर नीचे आ जाओ, 7 प्लस 21/20 करोगे आएगा तुम्हारा 1.05 अराउंड। सॉल्व करोगे इसको 8.05 आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए मीडियन का। हालांकि इस क्वेश्चन में मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम्स एंड आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, यानी मीन और मोड भी फाइंड करना है। लेकिन हम लोग क्या, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, हम लोग सिर्फ मीडियन की बात करेंगे आज बस, और मोड और मीन तुमको खुद फाइंड करना है। यहां पर मैं CF की टेबल बना देता हूं इसी के नीचे। ठीक है, CF कैसे, ये हो जाएगा 2 और ऐसे ऐड करते चले जाओ, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, दैट इज 19, और 6 25, और 3 28, और 2 30। बोलो क्लियर है। अब CF तो मैंने बना लिया। कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। n बराबर कितना है बोलो 30, तो n/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15। अब मुझे बताओ कहां लाई कर रहा है n/2, n/2 लाइज इन द क्लास, देखो 15 से ठीक पहले, मतलब ठीक बाद 19, यानी ये क्लास जो तुम्हारी होगी, ओ भाई चल जाओ, ये मीडियन क्लास हो गई। बोलो क्लियर है। 55 to 60, इसलिए मीडियन क्लास जो होगी वो होगी 55 से 60। मीडियन का आप फॉर्मूला लगाओ, दैट विल गिव यू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना दे रखा है बताओ 55, प्लस n/2 कितना दे रखा है 15, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 से ठीक नीचे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्क रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 6 दे रखी है, गैप कितने का है मीडियन क्लास में 5 का। बस ये हो गया 55, 15 में से 13 गया 2, 2 इंटू 5/6, 55 प्लस 10/6, 5 3 हो जाएगा ये, 55 प्लस 5/3, 55 दैट इज 45 ना, समझ रहे हो ना। ये हो जाएगा 1.67 अराउंड, ऐड करोगे तो 56.67 आना चाहिए kg, और ये आंसर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसका भी आंसर, ये तुम्हारा लास्ट होना चाहिए। एक मिनट रुकना भाई, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 8.05 था, ठीक है, और इसका आंसर है 56.67 ग्राम, और अपना कितना आ रहा 56.67 ग्राम। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मीडियन ही निकाला है, क्योंकि मीन और मोड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो फिर से सॉल्व करने का मतलब नहीं था। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो आज की यहां पर हम लोग खत्म कर, स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब तुम्हारा एक चैप्टर बचा है एनसीईआरटी से, जो कि है प्रोबेबिलिटी, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इस क्वेश्चन के मीन, मतलब इस एक्सरसाइज के मीन और मोड वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करना था, तो आप क्या करना कि मोड और मीन फाइंड करना। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसका अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स खत्म कर चुके हैं। चलो फिर पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।